भय और निर्भयता। बौद्ध धर्म क्या सिखाता है? भय और निर्भयता के मार्ग पर चलना शुरू करना। महेंद्र खाटरकर, लाइफ कोच। यह इस बात का पता लगाने में मदद करता है कि हम पथ छात्र की यात्रा के दृष्टिकोण से भय के साथ कैसे काम कर सकते हैं। हम भय के मार्ग पर कैसे चलते हैं। भय कोई मामूली बात नहीं है। कई मायनों में ये हमारे जीवन को प्रतिबंधित करता है, ये हमें कैद करता है। भय उत्पीड़न का एक साधन भी है। भय के कारण हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कई हानिकारक कार्य करते हैं, और जो लोग दूसरों पर सत्ता के भूखे हैं, वे ये जानते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। हमें भय के कारण कुछ करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। डर एक बहुत ही मुश्किल चीज है। कई बार हम सद्गुणों का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में हम बुरे होने से डरते हैं। क्या हमारे अच्छे कर्म सच्चे सद्गुण हैं या सिर्फ डर? डर हमें तब भी बोलने से रोकता है जब हमें पता होता है कि हमें बोलना चाहिए। डर अक्सर लोगों को धर्म के मार्ग को छोड़ने का कारण बनता है। जब चीजें आत्म सुधार से परे गहराई में जाने लगती हैं, तो उन्हें डर का सामना करना पड़ता है और वे कहते हैं, यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। हमारे दुख और चिंता का मुख्य कारण वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अज्ञानता और किसी भ्रामक चीज के प्रति लालसा और आसक्ति है। इसे अहंकार कहा जाता है, और अहंकार के वाहन में ईंधन भय है। अहंकार भय पर पनपता है, इसलिए जब तक हम भय की समस्या का पता नहीं लगा लेते, हम अहंकारहीनता या निस्वार्थता की भावना को कभी नहीं समझ पाएंगे या उसे अपना नहीं पाएंगे। डर की दो चरम सीमाएं होती हैं। एक चरम सीमा पर हम स्तब्ध हो जाते हैं। हम सचमुच पत्थर की तरह डर जाते हैं। दूसरी चरम सीमा पर हम घबरा जाते हैं। हम उन चरम सीमाओं से बाहर निकलने का रास्ता कैसे खोज सकते हैं? हमारे पास दिन प्रतिदिन के सचेत भय होते हैं, किसी करीबी कॉल, दुर्घटना, खराब स्वास्थ्य निदान के बारे में। लेकिन फिर डर की एक अंतर्निहित धारा होती है जो चिकित्सकों के लिए बहुत प्रासंगिक है। डर की यह अंतर्निहित धारा हमारी बहुत सी आदतों के पीछे छिपी होती है। यही कारण है कि बिना किसी खास काम के, बिना घबराहट और बेचैनी के बस स्थिर बैठना या खड़े रहना या लाइन में खड़े रहना इतना कठिन है। हमें स्थिर रहने का डर है। हम हर समय इतने सारे विचार क्यों निकालते रहते हैं? हम बैठते हैं और मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बस चलता रहता है। छोटे बड़े, गुलाबी, पीले, नीरस और चिपचिपे विचारों का ढेर लगाता रहता है। क्यों? ये डर की इस अंतर्निहित धारा के कारण है। ऐसा लगता है कि हमें चीजों को चलते रहना है। हमें किसी बुनियादी स्तर पर खुद को विचलित रखना है। हमें अपनी गति को जारी रखना है, क्योंकि इसके रुकने के बारे में सोचना बहुत डरावना है। एक बार जब हमारे पास अलगाव और द्वंद्व होता है, तो हमें गति को बनाए रखना होता है। अहंकार और द्वंद्व के साथ समस्या यह है कि कुछ स्तर पर हम जानते हैं कि यह एक दिखावा है, लेकिन हमें इसे बनाए रखना है। इसलिए डर की अंतर्निहित धारा का एक हिस्सा पकड़े जाने का डर है, एक बड़े मोटे नकली के रूप में उजागर होने का डर है जो पतली हवा से एक ठोस भ्रम पैदा कर रहा है। डर की दो चरम सीमाएं होती हैं। एक चरम सीमा पर हम स्तब्ध हो जाते हैं। हम सचमुच पत्थर की तरह डर जाते हैं। दूसरी चरम सीमा पर हम घबरा जाते हैं। हम पागलों की तरह इधर उधर भागते हैं और हमारा दिमाग हाइपरड्राइव में चला जाता है। स्तब्ध हो जाएं या घबरा जाएं। स्तब्ध हो जाएं या घबरा जाएं। हम उन चरम सीमाओं से बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढते हैं? डर के साथ काम करने की अभ्यासी की यात्रा में कई चरण होते हैं, लेकिन ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह कहां से शुरू होता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। शुरुआती बिंदु को संकीर्ण मार्ग कहा जाता है, जहां आप सीधे अपने अनुभव को देखते हैं। आप डर की जांच करते हैं और इसे उसके घटकों में विभाजित करते हैं। ये कहां से उत्पन्न होता है? जब आप डर महसूस करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जब आप डर की स्थिति में होते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं? आपका विशेष पैटर्न क्या है? क्या आप घबरा जाते हैं? क्या आप स्तब्ध हो जाते हैं? क्या आप बहुत व्यस्त हो जाते हैं और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं? क्या आपको गुस्सा आता है? मार्ग के इस चरण में आप अपने अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं, इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए चीजों को उनके उभरने के समय देखना मददगार होता है, इससे पहले कि वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं और आप उनके प्रभाव में आ जाएं, जिस बिंदु पर आप उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ध्यान अभ्यास में आप चीजों को धीमा कर देते हैं, और इससे आपको सूक्ष्म रूप से उभरने वाली चीजों को देखने का मौका मिलता है। चीजों को धीमा करके आप माचिस को पत्तों के ढेर में फेंकने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि क्या होने वाला है। आप चीजों को तब पकड़ते हैं जब वे संभालने योग्य होती हैं।
समझना, जांचना, जानना, धीमा होना, ये डर के साथ काम करने के पहले कदम है, निडरता के मार्ग की शुरुआत।